हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर कंसेप्ट एकेडमी। ये वीडियो स्पेशली बीएड 4 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक आपके वाइवा और प्रैक्टिकल दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लेसन प्लान। सारे आंसर मैंने बहुत शॉर्ट में लिए हैं ताकि आप वाइवा में उसको एग्जैक्टली आंसर कर सकें। तो बात करते हैं हम लेसन प्लान की। लेसन प्लान एक रिटन प्लानिंग होती है जो टीचर्स क्लास में जाने से पहले प्रिपेयर करता है। इसका मेन पर्पस होता है टीचिंग को ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव बनाना। इसमें टीचर पहले डिसाइड करता है कि आज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है, कौन से टीचिंग एड्स यूज होंगे और एंड में कैसे इवेल्युएशन करना है। अगर सिंपल एग्जाम्पल लें तो जैसे हम किसी ट्रिप पे जाने वाले हैं तो पहले से प्लानिंग करते हैं, वैसे ही टीचर क्लासरूम में जाने के लिए किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाने से पहले प्लानिंग करता है। इस लेसन प्लान का इंपॉर्टेंस क्या है? तो बिना प्लानिंग के टीचिंग थोड़ी रैंडम हो जाती है। कभी टाइम मैनेज नहीं हो पाता तो कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन जब टीचर प्रिपेयर्ड रहता है तो वो कॉन्फिडेंटली क्लास स्मूथली चलाता है और स्टूडेंट पे इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए लेसन प्लानिंग डायरेक्टली लर्निंग को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक जिसमें टीचर स्किल्स डेवलप करने के लिए टीचिंग को सिंप्लीफाइड सिचुएशन में प्रैक्टिस करता है, जिसमें रिड्यूस क्लास साइज होता है और कंटेंट और टाइम भी कम दिया जाता है ताकि स्पेसिफाइड स्किल को प्रैक्टिस की जा सके। इसका टाइम लगभग 5 से 10 मिनट का होता है। अब ये क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार बच्चे जवाब नहीं दे पाते। तो पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी का मतलब होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। यानी सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि कैसे पढ़ाना है, कैसे स्टूडेंट को एंगेज करना है, कैसे उन्हें समझाना है, और ये सब पेडागोजी में आता है। अब हम समझते हैं मैग्जिम्स। मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग क्या होती है? ये टीचिंग के बेसिक रूल्स होते हैं, या अगर हम इन्हें चाहे तो हम इन्हें गोल्डन रूल्स ऑफ टीचिंग कह सकते हैं, जो अगर टीचर फॉलो करे तो लर्निंग ऑटोमेटिकली ईजी और इफेक्टिव हो जाती है। मैगज़िम्स कई टाइप्स के होते हैं। पहला है नोन टू अननोन। इस मैगज़िम में टीचर हमेशा स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज से स्टार्ट करता है। अगर डायरेक्टली न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाए तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे अगर फ्रैक्शंस पढ़ाना है तो पहले नंबर सिस्टम या नंबर्स को रिवाइज कराना जरूरी है। नाउ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। टीचिंग हमेशा इजी से डिफिकल्ट की तरफ होनी चाहिए। अगर टीचर सीधा डिफिकल्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेगा तो स्टूडेंट इंटरेस्ट लूज कर देंगे और उन्हें समझ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ टीचर रियल एग्जाम्पल से स्टार्ट करता है और फिर थ्योरी पे जाता है, जैसे प्लांट दिखा के फोटोसिंथेसिस समझाना। इससे स्टूडेंट्स इजीली विजुअलाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकुलर टू जनरल। इसमें पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और फिर रूल बताया जाता है, जैसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराना, फिर फॉर्मूला बताना। होल टू पार्ट। इसमें पहले पूरा कंसेप्ट दिखाया जाता है, फिर उसके पार्ट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। जैसे मैं अगर एक फ्लावर को दिखाऊं और उसके धीरे धीरे उसके सारे पार्ट्स अलग करते हुए फ्लावर के पार्ट्स को एक्सप्लेन करूं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। टीचिंग पहले स्टूडेंट के इंटरेस्ट और लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, फिर लॉजिकली अरेंज करनी चाहिए। एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसमें पहले टॉपिक को पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, फिर उन्हें कंबाइन करके कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देते हैं। नेक्स्ट है इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन में पहले एग्जाम्पल से रूल की तरफ मूव किया जाता है और डिडक्शन में पहले रूल अप्लाई किया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है एम्पेरिकल टू रैशनल। ये मैक्सिम एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है, फिर रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन तक मूव करते हैं। टीचिंग का बेसिक रूल है इजी से डिफिकल्ट की तरफ स्टार्ट करना ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। अब आते हैं हम टीचिंग मेथड्स पे। टीचिंग मेथड्स का मतलब होता है टीचर का पढ़ाने का तरीका। तो मेथड्स और टेक्निक में क्या डिफरेंस है? मेथड एक कंप्लीट अप्रोच होता है, जबकि टेक्निक उसका छोटा सा पार्ट होता है। किसी भी मेथड को कंप्लीटली अप्लाई करने और उसको पूरा करने के लिए टेक्निक की ज़रूरत होती है। अब हम जानते हैं लेक्चर मेथड क्या है। इस मेथड में टीचर एक्सप्लेन करता है और स्टूडेंट्स सुनते हैं। ये यूजफुल है, लेकिन अगर सिर्फ लेक्चर दिया जाए तो स्टूडेंट पैसिव हो जाते हैं, यानी बोर होने लगेंगे। इसका एडवांटेज क्या है कि ये इजी होता है, लार्ज क्लास में यूजफुल होता है और टाइम भी सेव करता है। लेकिन इसके कई डिसएडवांटेज हैं, जैसे इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कम हो जाता है और अटेंशन मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नाउ डिस्कशन मेथड। इस मेथड में टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इससे थिंकिंग और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें टीचर कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है, जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट करके दिखाना और फिर कॉन्सेप्ट समझाना। इसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड।
इसमें स्टूडेंट्स खुद काम करके सीखते हैं, जैसे मॉडल बनाना या प्रोजेक्ट बनाना। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एग्जाम्पल से रूल तक जाना। डिडक्टिव मेथड जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, रूल से एग्जाम्पल तक जाना। वाइवा में आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के पेडागोजी के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर, कि साइंस के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होता है। तो साइंस में डेमोन्स्ट्रेशन और लेबोरेटरी मेथड बेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है। अब वाइवा में हर्बर्ट लेसन प्लान से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, तो हम समझते हैं वाइवा के हिसाब से हर्बर्ट लेसन प्लान को। हर्बर्ट लेसन प्लान एक स्ट्रक्चर्ड टीचिंग अप्रोच है, जिसमें कई स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। जनरली हर्बर्ट लेसन प्लान के 5 स्टेप होते हैं: इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? यहाँ टीचर प्रीवियस नॉलेज कनेक्ट करके स्टूडेंट को इंटरेस्ट जनरेट करता है। प्रेजेंटेशन में टीचर नए टॉपिक को एक्सप्लेन करता है स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, चार्ट एंड एक्टिविटीज। कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को समझाया जाता है। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मीन्स रूल और प्रिंसिपल या कंक्लूजन डेवलप करना। फिर आता है एप्लीकेशन स्टेप। इस स्टेप में स्टूडेंट नॉलेज को रियल लाइफ में यूज करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जनरेट होता है, रिकैपिचुलेशन क्या है? रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है टीचर क्वेश्चंस पूछकर चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स ने ये कंसेप्ट को समझा है या नहीं। अब हम आते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे, जिससे वाइवा के बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्लासिफिकेशन है, जो कि बेंजामिन ब्लूम ने डेवलप किया था। टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन्स होते हैं: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग से रिलेटेड होता है। अफेक्टिव डोमेन इमोशन, फीलिंग, वैल्यूज, एटीट्यूड से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर डोमेन फिजिकल एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल वर्क और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। कई बार वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चंस के टाइप कितने होते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जहाँ पे स्टूडेंट को फ्रीली आंसर करने दिया जाता है और अपने आइडियाज को डिटेल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यहाँ पर आंसर फिक्स्ड होता है या शॉर्ट होता है, जैसे यस, नो, ट्रू, फॉल्स एट्सेट्रा। हायर ऑर्डर क्वेश्चन। हायर ऑर्डर क्वेश्चन में थिंकिंग और रीजनिंग डेवलप किया जाता है। लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस, इसमें बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है। अब आता है प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग क्वेश्चंस डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होता है। मतलब किसी स्टूडेंट का डीप अंडरस्टैंडिंग चेक करना हो तो उससे प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चंस पूछे क्यों जाते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है? तो क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग चेक होती है, स्टूडेंट ने कितना कुछ ग्रास्प किया है, कितना समझा है। पार्टिसिपेशन बढ़ता है और स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं। अब हम आते हैं टीचिंग एड्स एंड टीएलएम पे। टीचिंग एड्स क्या होते हैं? टीचिंग एड्स लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ टूल्स या मटेरियल्स होते हैं। टीचिंग एड्स के टाइप होते हैं ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आईसीटी इन एजुकेशन? आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के दौरान यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्ट बोर्ड्स, इंटरनेट एंड डिजिटल टूल्स। अब आते हैं इवेल्युएशन एंड असेसमेंट पे। इवेल्युएशन एक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट की लर्निंग, प्रोग्रेस और अचीवमेंट को मेजर किया जाता है या जजमेंट दिया जाता है। और असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट असेसमेंट का मतलब होता है लर्निंग को चेक करना। तो असेसमेंट क्लास वर्क या क्वेश्चन देकर किया जाता है और इवेल्युएशन मार्क्स या रिजल्ट के थ्रू होता है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन पूरी टीचिंग प्रोसेस के दौरान लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। समेटिव इवेल्युएशन होता है जिसमें टीचिंग के एंड में फाइनल अचीवमेंट को मेजर करने के लिए समेटिव इवेल्युएशन किया जाता है। असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्टूडेंट की लर्निंग और परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब जानते हैं हम कि टेस्ट और इवैल्यूएशन के बीच डिफरेंस क्या होता है। वाइवा में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्ट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है। टेस्ट सिर्फ परफॉर्मेंस मेजर करता है, लेकिन इवैल्यूएशन ओवरऑल जजमेंट देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, जो कि मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि असेसमेंट टीचर को ये बताने में हेल्प करता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है।
सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं चेकिंग लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड असेसमेंट। इवैल्यूएशन का मतलब है गिविंग फाइनल जजमेंट और रिजल्ट। इसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड स्किल। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना और प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट बनाए रखना। अब है री इन्फोर्समेंट। इसका मतलब होता है स्टूडेंट को प्रेज करना या रिवॉर्ड देना और उन्हें पॉजिटिव फीडबैक देना। अब हम आते हैं मोटिवेशन पे। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है ताकि वो एक्टिवली लर्न कर सके और क्लासरूम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का मतलब है कि ब्लैक बोर्ड पे नीटली, क्लियरली एंड सिस्टमेटिकली लिखना। एक्सप्लेनेशन स्किल, इसका मतलब है ये एक टीचर की एबिलिटी है कि वो कंसेप्ट को कितना क्लियरली और इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर पाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चनिंग स्किल पे। क्वेश्चनिंग स्किल का मतलब होता है कि मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछना। क्यों? ताकि स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग और पार्टिसिपेशन इंप्रूव हो सके। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे स्कूल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। तो स्कूल ऑब्जर्वेशन में पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग स्कूल ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के दौरान आपने जो भी ऑब्जर्व किया हो वो आप बता दीजिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मेंशन कर दी हैं, जैसा कि क्लासरूम मैनेजमेंट, जो कि कॉमनली आप यहाँ पे ऐसी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई है जो कि जनरली हर स्कूल में आप ऑब्जर्व करते हैं, वो बता सकते हैं आप। कि मैंने वहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट सीखा, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, overall activities inside and outside the classroom like playground and garden etc. What is inclusive education? inclusive education का मतलब होता है हर स्टूडेंट को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पूरी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के दौरान फोकस करता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट, नीड और एबिलिटीज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है कि स्टूडेंट प्रैक्टिकल वर्क और एक्टिविटीज से बेटर लर्निंग करते हैं। व्हाट इज साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट वाइवा के क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है लेसन प्लान नेसेसरी क्यों है? क्योंकि ये टीचिंग को ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक और इफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू हैंडल वीक स्टूडेंट्स। आप वीक स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे? तो हम वीक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा अटेंशन देकर, सिंपल एक्सप्लेनेशन करके या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा के उसको हम एनकरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। तो आप आंसर करेंगे कि मैं क्लासरूम में पॉजिटिव इंटरेक्शन करके, अपने क्लियर रूल्स बनाकर और बच्चों के साथ इंगेज होकर क्लासरूम को प्रॉपरली मैनेज करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गुड टीचर की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। तो बट ऑब्वियस है कि अ गुड टीचर शुड बी नॉलेजेबल, पेशेंट, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन, मोटिवेटिंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स स्टूडेंट। क्लास इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? आंसर करेंगे कि मैं कुछ एक्टिविटीज, टीचिंग एड्स और कुछ क्वेश्चन टेक्निक्स का यूज करके स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करूंगा और क्लास को इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। आज की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड क्यों होनी चाहिए टीचिंग प्रोसेस, ये क्वेश्चन भी जनरेट होता है। क्योंकि इससे स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जितना भी एक्टिवली जब भी लर्न करेंगे बच्चे, तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। उम्मीद है आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।